के जिला सचिव अजय जी हैं, हमारे युवा नेता संतोष जी हैं। आज जो मुख्य आप सबको बुलाने का जो मकसद है कि 24 मार्च को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड विधानसभा को घेराव करेगी। मुख्यतः नया जो झारखंड विधानसभा बना, जहां पे संविधान के आधार पर सारे विधायक चुन करके गए, मंत्री बने, मिनिस्टर बने, सारे संवैधानिक कार्य विधानसभा में हो रहा है। लेकिन एक साजिश के तहत पूर्व की सरकार ने जो विधानसभा बनाया, उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता का स्टैचू तक नहीं है, वहाँ उनकी प्रतिमा विधानसभा में नहीं है। ये बाबा साहेब का अपमान है। और उसी संविधान सभा के सदस्य मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का भी, उनका भी प्रतिमा वहाँ नहीं है। जब नई सरकार आई हेमंत सोरेन जी को, उनको भी कम से कम सोचना चाहिए था कि रघुवर जी ने बनाया विधानसभा, देखने का भी उनको मौका नहीं मिला। जब 5 साल से हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तो बाबा साहेब का और जयपाल सिंह मुंडा जी के प्रतिमा वहाँ लगना चाहिए था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी नहीं लगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि विधानसभा में जितना जल्दी हो बाबा साहेब का, जयपाल सिंह मुंडा जी का प्रतिमा लगाया जाए। दूसरी बात जो मुझे कहना है कि हेमंत सोरेन जी ने घोषणा पत्र में पिछले 5 साल पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो रघुवर सरकार के बनाया हुआ जो भूमि बैंक है उसको हम रद्द कर देंगे, और गैर मेजरुआ जमीन है, उस गैर मेजरुआ जमीन की रसीद हम चालू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल बीत जाने के बाद दोबारा चुन करके फिर आए, विधानसभा भी चल रहा है 1 महीना से, लेकिन किसानों के जो भूमि बैंक में जो जमीन डाला गया 23 लाख हेक्टेयर, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जमीन जब अधिग्रहण हो रहा है, कई कारपोरेट घराने और सरकार अधिग्रहण कर रही है, उसकी मुआवजा भी किसान को नहीं मिल रहा है। जबरन लाठी के बल पे उसको हटा दिया जा रहा है, बेदखल कर दिया जा रहा है। जो बरसों से उस जमीन को जोत करके, कोड़ करके, आबाद करके अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए किसान रखा। झारखंड में शायद ही कोई ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीन नहीं होगा घर में जरूर। लेकिन आज रसीद उनका बंद हो चुका है। इसीलिए हम मांग करना चाहेंगे कि भूमि बैंक को रद्द करके घर में जरूर जमीन की रसीद को चालू किया जाए। इन्होंने कुछ आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश में सीईओ को, सीआई को, कर्मचारी को बड़े पैमाने पर लूटने का मौका मिल गया। वो कहते हैं कि खतिहान में जे जंगल झाड़ दर्ज है, लेकिन 100 वर्ष पहले जैसे खतिहान बना था, उस समय की जो परिस्थिति था, आज वहाँ खेती हो रहा है, बहुफसली बन चुका है। लोग जोत कोड़ करके किसान उसको बहुफसली जमीन तैयार कर चुके हैं। अभी वर्तमान में जो डीसी है उसको जमीन के नेचर को जांच करके अभी वर्तमान जो स्थिति है उसके आधार पर उसको सर्वे करके उसको देना चाहिए, लेकिन यह काम नहीं हो रहा है। यह सरकार ने यह भी घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम याद दिलाना चाहेंगे हेमंत जी से कि उनके घर में जा करके हम लोगों ने पिछले साल कहा था कि भूमि बैंक और बेरोजगारी भत्ता, ये दोनों सवाल जो आपके हैं वह आपने घोषणा पत्र में रखा था, उसको आप पूरा कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। झारखंड बनने के बाद
अभी तक न तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो सका, जबरन भूमि की अधिग्रहण हो रहा है। बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग कूद पड़े हैं मैदान में। यही हजारीबाग के बड़का गांव में अडानी, मोइत्रा, एनटीपीसी और कई बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी और प्राइवेट, पूरे बड़का गांव को उजाड़ने के लिए बेताब है। लोग लड़ रहे हैं। आज वहां 18 महीना से कंटिन्यूअस धरना में लोग बड़का गांव में गोंदलपुरा में बैठे हुए हैं। वही जमीन के सवाल पे, गर्मजरुआ जमीन के सवाल पे चतरा जिला में 20 महीना से किसान धरना पर है। हेमंत जी को हम लोगों ने कहा था कि इसको समस्या के समाधान तो हो। अभी तक अप टू डेट रसीद कट रहा है, लेकिन जबरन हटाने के लिए सरकार बेताब है। इसीलिए 20 सूत्री मांगों के समर्थन में हम 24 मार्च को विधानसभा के घेराव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करेगी और उस घेराव कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा हमारे मुख्य अतिथि होंगे। वो आएंगे और उस घेराव कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है कि पूरे राज्य से सभी जिलों की भागीदारी, सब जिले में तैयारी हमारा चल रहा है पुरजोर तरीके से, और एक ऐतिहासिक विधानसभा का घेराव होगा। किसानों की बड़े तादाद में भागीदारी होगी। और दूसरा जो झारखंड आंदोलन है, उस आंदोलन में बहुत तरह के चिन्हित करके उसको बना दिया गया। बना तो दिया गया, उसको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है कि झारखंड आंदोलन में भाग लिया, लेकिन उसमें जेल जाने की बाध्यता जो है बनाया गया है कि जो जेल गया उसी को पेंशन मिलेगा, जो जेल नहीं गया उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए जेल जाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाए और जो लड़ा उसको स्वतंत्रता सेनानी के तहत उनको भी जो है कम से कम 50,000 रुपया सम्मान राशि, उनके एक परिवार को नौकरी, उनको 10% आरक्षण सरकार को चिन्हित करना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पा रहा है। बल्कि ऐसे ही जो आयोग है, जो बच्चा पैदा नहीं लिया उस झारखंड बनने के टाइम में, वैसे लोगों को पैसे के बल पर, घूस और कमीशन के बल पर आयोग ने चिन्हित करके उनको सर्टिफिकेट दिया। जो 2,000, 5,000, 10,000 रुपया आयोग में पहुंचा दिया, उनकी कमेटी के लोगों को पहुंचा दिया, उनका सर्टिफिकेट बन गया। जो झारखंड बनने के टाइम में पैदा भी नहीं लिए। अगर जांच किया जाए तो 80% वैसे लोग होंगे जिनका उसमें जन्म भी नहीं लिया होंगे। लेकिन अगर आपने चिन्हित किया तो उनको झारखंड आंदोलनकारी की दर्जा, उनकी सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा उनको सरकार को देना चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर के जो है हम लोग 24 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। और झारखंड विधानसभा जो पुराना विधानसभा है, जहाँ पर शहीद मैदान है, वहाँ हमारे सारे साथी लोग जुटेंगे और वहाँ से हम लोग मार्च करेंगे। आप भी सब सादर उसमें आमंत्रित हैं। अभी अगुआ दिशा में अगुआ राज आया है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा पद के प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने बराबर उठाया था कि झारखंड राज्य अलग हो, तो वैसे लोगों को अगर विधानसभा में सम्मान नहीं दिया जाता है, ये झारखंड के लिए दयनीय स्थिति है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति स्थापित करें, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जो हम कहते हैं संविदा पर बहालियां हो रही है, नौजवानों को रोजगार, इन सब सवालों को लेकर हम 24 मार्च को विधानसभा जा रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन है, संविदा पर जो नियुक्तियां हैं, उनको पूरी तरह से 10 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को आप परमानेंट अस्थायी नियुक्ति दे। इन सब मांगों को लेकर सरकार ने कई बार अपनी घोषणा पत्र में जारी किया है, इसलिए हम उस घोषणा पत्र को याद दिलाने भी जा रहे हैं। और झारखंड की अस्मिता की बात है, जयपाल सिंह मुंडा, भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तत्काल स्थापित करें, तभी उनको मान सम्मान दिया जा सकता है। और हम अपील करना चाहते हैं कि जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इस मार्च में शामिल हो, और जो भी राजनीतिक दल हैं उनको भी कहते हैं अगर आप भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड का या संविधान को मानते हैं, वो इस मार्च का समर्थन करें और आए साथ मिलकर संविधान की रक्षा की बात हम करें, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात करें, भीमराव अंबेडकर को झारखंड विधानसभा में और जयपाल सिंह मुंडा को स्थापित करने के लिए पहल करें। कहाँ से लोग आएंगे?
पूरे झारखंड से हर जिला से हमारा उसमें प्रतिनिधित्व होगा, कम बेसी जो हो, लेकिन पूरे झारखंड से इसमें लोग आ रहे हैं और अति उत्साह है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जो झारखंड पृथक राज्य की आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा है और भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उनकी अगर मूर्ति नहीं है उस संविधान, जिस संविधान से देश चलता है, तो ये झारखंड के विधानसभा के लिए मतलब बहुत ही दुस्साहस सब समय है। इसलिए हम मांग करेंगे, फिर कह रहे हैं कि इसीलिए जनता उत्साहित है, लोग अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर और जयपाल सिंह की मुंडा को विधानसभा परिसर में स्थापित करें। अभी जाना है कि हमारा जो मार्च है, विधानसभा घेराव है, हमारे राज्य सचिव और हमारे जिला सचिव के द्वारा बताया गया है। लेकिन मैं मुख्यतः जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे ये 21वीं सदी बाबा साहब के नाम से केंद्रित की गई एक राजनीति का एक परिप्रेक्ष्य बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के द्वारा संविधान गौरव सम्मान यात्रा निकाला गया, साथ ही साथ कांग्रेस के द्वारा संविधान रक्षा यात्रा निकाला गया। तो क्या बाबा साहब केवल राजनीति के लिए हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि बाबा साहब केवल राजनीति के नाम के लिए या उनका नाम केवल राजनीति के लिए ही किया गया है कि उन्हें सम्मान पूर्ण रूप से दिया जाना है? सभी एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हैं, सभी राजनीतिक दल, कि बाबा साहब को उसने सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को उसने सम्मान नहीं दिया। अगर आपका सभी का मन अगर सही है तो मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब का पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को एक समानता के रूप में, इक्वालिटी पुरुष के रूप में उनको मान और सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन जिस देश में बाबा साहब ने इक्वालिटी की बात की, समानता की बात की, उसी देश में बाबा साहब को आप 24 अगर विधानसभा देखिएगा तो विधानसभा और आपके लोकसभा में बाबा साहब को सही सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चूंकि उसी समाज से आता हूं, इसलिए हमारा समाज का बहुत पुराना ये मानना है और उनका एक मांग है कि बाबा साहब का पूरी तरह से सम्मान दिया जाए, ना कि उसका राजनीतिकरण किया जाए। और वो सम्मान तभी मिलेगा जब बाबा साहब को आप मन से सम्मान दीजिएगा, दिल से सम्मान दीजिएगा। उसके लिए हमारी मांग ये है कि विधानसभा जहां कानून बनता है और अपने प्रथम कानून मंत्री के लिए आप वहां पर स्टैचू लगाइए और सम्मान पूर्वक उन्हें एक ऐसा सम्मान दीजिए कि पूरा वर्ल्ड जाने कि बाबा साहब को झारखंड ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। चूंकि नया विधानसभा बनने के उपरांत विधानसभा के अंतर्गत 2 स्टैचू ऑलरेडी है, तो यहाँ 2 और स्टैचू अगर हो जाती है, बाबा साहब का अगर प्रतिमा लगता है, तो ये विधानसभा के लिए सम्मान की बात होगी और विधानसभा का गौरव बढ़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आग्रह उन सभी दलों के साथ करना चाहूंगा कि कृपया करके आप सभी हमारा समर्थन करें। वो सभी सामाजिक संगठनों से भी हमारी अपील है कि बाबा साहब को मानने वाले सामाजिक संगठन जितने भी है, वो सभी सामाजिक संगठन हमारे साथ चले और बाबा साहब को विधानसभा में स्थापित करने के लिए हमारा साथ दें।